साथियों, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल पे दिया। आज आपको बताएंगे तत्वों के माध्यम से सप्ताह की भविष्यवाणी कैसे करें। जो पूरा सप्ताह होता है 7 दिन का, उसकी भविष्यवाणी हम तत्वों के माध्यम से कर सकते हैं। जो तत्व आपका सुबह उदय होगा उसके अनुमानुसार अपना वो सप्ताह रहेगा। सोमवार को कौन सा तत्व उदय होना चाहिए, मंगलवार को कौन सा, बुधवार को कौन सा, उसी के बारे में आज आपको बताएंगे। उससे पहले प्लीज आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तत्वों के माध्यम से भविष्यवाणी, देखो ये संपूर्ण ब्रह्मांड, हमारा शरीर, ये सभी 5 तत्वों से बना है जो आप सभी को विदित है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों में वापस विलीन होता है। ये बात एक सार्वभौमिक सत्य है। जो हम सांस लेते हैं, जो हम श्वसन क्रिया करते हैं, कहते हैं ना हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, इतना सबको मालूम है। लेकिन हम ऑक्सीजन के साथ साथ एक प्राण तत्व लेते हैं जो ऑक्सीजन के साथ रहता है, उसे बोलते हैं प्राण तत्व। जिसे बोलते अपना स्वर बोल दो, एनर्जी बोल दो, कुछ भी आप उसे बोल सकते हो। उस तत्वों के अंदर जो हमारी प्राण ऊर्जा होती है, उसके अंदर 5 तत्व विराजमान रहते हैं। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। जो हमारे 5 तत्व हैं वो उस प्राण तत्व में साथ रहते हैं। जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तब वे तत्व हमारे साथ कर्म सह चलते रहते हैं। उसके बारे में हम जानेंगे और उसी के आधार पे अपना भविष्य और अपना सप्ताह की भविष्यवाणी भी हम जान सकते हैं। देखो हमारा शरीर ऐसा माना जाता है कि 72,000 नाड़ी से बना है। सभी का अलग अलग कार्य होता है। उन 72,000 नाड़ियों को हमारी 3 नाड़ियां कंट्रोल करती हैं, वो आप सभी को विदित हैं। राइट वाले को पिंगला बोलेंगे और लेफ्ट वाले को चंद्र स्वर बोलेंगे। हमारा जो एक स्वर दूसरे स्वर से चेंज होता है तब सुषुम्ना नाड़ी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। और जो ही हम जैसे राइट स्वर लेंगे उसमें 5 तत्व चलेंगे, लेफ्ट लेंगे तब इसके अंदर 5 तत्व चलेंगे। ये हमें जानना है, इस बात को आप ध्यान रखें। तो देखो आपकी भविष्यवाणी के बारे में एक स्वर विज्ञान में अच्छा दोहा बताया गया है। प्रातः काल बुधवार को सिद्धि तत्व शुभ जान, सोमवार जल शुक्र को तेज ये में आन। मैं इस दोहे को आपको संपूर्ण विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको संक्षिप्त में तत्व परिचय बता देता हूं, जिससे आपको नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि मैं बार बताऊंगा उस समय आपका कौन सा तत्व चलना चाहिए ये आपको विदित होना चाहिए। किस समय कौन सा स्वर चलना चाहिए ये मैं वीडियो पहले भी बता चुका हूं, आप देख सकते हो। मैं पहले के जैसे शुक्ल पक्ष है तो आपका चंद्र स्वर चलेगा, प्रथमा द्वितीय तृतीया। उसका उल्टा जैसे कृष्ण पक्ष है तो सूर्य स्वर चलेगा। इसका जो कर्मांक में मेरा आप चैनल पे आप देख सकते हो किस दिन कौन सा स्वर चलेगा। मैं आज आपको केवल तत्व बताऊंगा। सूर्योदय के समय कौन सा तत्व उदय होना आपके लिए शुभ संकेत करता है। तो सबसे पहले तत्वों का संक्षिप्त परिचय बता देता हूं, आपको संकेत बता देता हूं, आपको तत्वों का परिचय बता देता हूं, जिसके माध्यम से आप तत्वों का पहचान पाओगे। हाँ, मेरा कौन सा तत्व चल रहा है। आप स्वर को तो पहचान लोगे, लेकिन उससे थोड़ा सा ऊपर है तत्व कैसे पहचान। देखो सबसे पहले आकाश तत्व है। आकाश तत्व हमारे जो सांस हम छोड़ते हैं तो सांस हमारे नाक के आसपास ही रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद आप यदि बात करें कि अग्नि की, ठीक है ना, अग्नि की आप ऐसे मान लो हमारी सांस ऐसे ऊपर की ओर जाएगी। और दूसरा संकेत है उसकी जो हाइट होती है ऐसे मान चलो 4 अंगुल तक रहेगी। वायु है तो वो तिरछा जाएगा। जब सांस को छोड़ेंगे तो वायु ऐसे तिरछा जाएगा। देखो अग्नि ऊपर थी ऐसे पूरी और वायु ऐसे तिरछी जाएगी, या ऐसे आप 4 और 4 आप 8 अंगुल मान सकते हो वायु तत्व की, ठीक है ना। उसके बाद आपके आता है पृथ्वी तत्व।
पृथ्वी तत्वों के अंदर जो आपकी श्वसन है, जो आप सांस छोड़ते हो, वो मतलब नाक के बिल्कुल बीच से निकलेगी। एक तो ये संकेत है। दूसरा ऐसे 4, 8, 12 अंगुल तक आप पृथ्वी तत्व मान सकते हो। जल तत्व, जल ऊपर से नीचे की ओर बहता है। जब हमारा जल तत्व चलेगा तो हमारे इस नाक के नीचे वाले भाग को छूते हुए निकलेगा, या फिर 4, 8, 12 और 16 अंगुल। ये एक शॉर्ट फॉर्मूला है, आप आराम से तत्व पहचान सकते हो। आराम से सीधा अंगुल ना देखो तो मतलब आप, ये सबसे बेटर है मेरे हिसाब से। जो एक होता ना फीलिंग, महसूस करना, आप जब सांस को धीरे धीरे लोगे और जितना धीरे धीरे छोड़ोगे ना आपको ऑटोमेटिक तत्वों का मालूम पड़ जाएगा कि मेरी सांस किस साइड जा रही, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, तिरछी आ रही है। ये आपको बहुत आराम से मालूम पड़ जाएगा। कैसे? आप सांस को धीरे धीरे लेना और धीरे धीरे छोड़ना। चलो अपना मुद्दे पे आते हैं। सोमवार 5 तत्व हैं, तो मैं आपको 5 दिन बताऊंगा। ठीक है, तत्व 5 ही होते हैं, तो हमारे लिए 5 तत्वों में प्रत्येक तत्वों का अपना अपना वार होता है। यदि उस दिन वो तत्व चले तो आपके लिए वो अति फलदायक है। जैसे प्रातः काल आप मान चलो सोमवार, यदि प्रातः काल को आपका सोमवार चल रहा है, सोमवार के अंदर आपका जल तत्व चलना चाहिए। यदि सोमवार चल रहा है, उस दिन आपका जल तत्व चल रहा है, तो आपके लिए अति उत्तम है। जल तत्व मतलब जो आपके यहाँ से जब आप उठते हो, ईश्वर को आराधना करते हो, स्वर जय करते हो और साथ में तत्व जय करते हो, सोमवार का आपका जल तत्व चल रहा है, तो आपके लिए अति उत्तम है। आप उस दिन कोई भी कार्य करो, वो आपके लिए श्रेष्ठ सिद्ध रहेगा। ठीक है ना, ये तत्वों की पहचान है। सोमवार को आपके जल तत्व, बुधवार को पृथ्वी तत्व। जो बुधवार होगा, बुधवार को पृथ्वी तत्व में आपकी सांस या तो बीच आएगी, ठीक है ना, या आप ऐसे 4, 8, 12 अंगुल बुधवार है। और आपका सुबह सूर्योदय के समय, एक बात नोटिस करना, सूर्योदय के समय ही आपका पृथ्वी तत्व चले तो आपके लिए अति उत्तम है। मैंने सोमवार बता दिया, बुधवार बता दिया। अब देखो गुरुवार, गुरुवार को आपका वायु तत्व 8 अंगुल आपकी हवा नीचे की ओर आएगी, या आप कह दो वायु में से तिरछी जाएगी। अब वायु तत्व के कार्य कैसे? जैसे कोई चलना फिरना कार्य है, कहीं पे जाना हो, कुछ ऐसे कार्य होते जो वायु तत्व के कार्य होते, कुछ ऐसे जो जल के होते हैं। तो आप वायु तत्व वाले कार्य आप करोगे, मान चलो आप गुरुवार को, तो आपके लिए अति श्रेष्ठ रहेगा। अति श्रेष्ठ आप उस दिन करो, आपको उसमें जरूर जरूर फायदा मिलेगा। इस बात को आप ध्यान रखना। अब जैसे गुरुवार को वायु तत्व आपके चल रहा है और उस समय आपको कोई बीमारी है पुरानी, तो वो एक शुभ संकेत करती है कि आपकी वो बीमारी अब खत्म होने वाली है। यदि गुरुवार है और आपका वायु तत्व चल रहा है और आपको कोई ऐसी कोई पुरानी बीमारी है लगी हुई है, उसका संकेत है अब उस बीमारी का अंत होने वाला है। तो सोमवार अपने हो गया, बुधवार हो गया, गुरुवार हो गया। अब शुक्रवार, शुक्रवार को आपका अग्नि तत्व चलना चाहिए। सबके अलग अलग वार होते हैं। शुक्रवार को यदि आपका अग्नि तत्व चल रहा है तो अग्नि वाले कार्य करो। अग्नि तत्व वाले वो आपके लिए अति उत्तम है, और वो आप उस दिन पहचाने कि मेरा अग्नि तत्व चल रहा है, तो आपके लिए अति श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। उसके बाद आता है शनिवार। शनिवार को आपकी सांसें जब आप उठ रहे हो उस समय नाक के आसपास ही घूम रही हो, तो समझ लेना कि आकाश तत्व चल रहा है। और उस आकाश तत्व के अंदर जो आकाश तत्व के कार्य होते हैं,
वो आप करें और वो आपको शुभ संकेत भी करते हैं। तत्वों के भी अलग अलग कार्य होते हैं, आप उस हिसाब से करो। और आपको समझना आए, यदि आपका उस दिन वही स्वर और वही तत्व चले तो आप कोई सा भी कार्य करो, आपको उसमें हानि नहीं होगी। ये स्वर विज्ञान कहता है। अब किसी को जानकर नहीं मेरा उस दिन कौन सा मैं किस कार्य को करूं, यदि आपको सुबह सवेरे आपका जो स्वर सही चलना चाहिए उस दिन, और उस दिन आपका जो मैंने तत्व बताया है, सोमवार को बुधवार जो भी तत्व बताए हैं, यदि वे तत्व उस दिन चल रहे हैं तो आपको उस दिन बहुत अच्छा फल मिलेगा। आप जिस किसी कार्य को करोगे आप उस कार्य में फायदा जरूर मिलेगा। ये बातें मैं मन से नहीं कह रहा हूं, जो मैंने आपको एक बीमारी बताया ना कि गुरुवार वायु बलो शनि दिवस आकाश, गुरुवार वायु बलो शनि दिवस आकाश, चलत तत्व इस काय में, चलत तत्व इस काय में पूर्व रोग विनाश। ये कह रहा है कि गुरुवार और शनिवार को, मैंने पहले ही बताया, गुरुवार को वायु तत्व हो और शनिवार को आपका आकाश तत्व चल रहा है, तो आपके जो भी बीमारी है वो सब धीरे धीरे समाप्त होने का आपको शुभ संकेत कह रही है। दो आपके हेल्थ के हो गए। और आप जैसे वेल्थ की बात करो तो आपको मैंने बताया प्रातः काल बुधवार को सिद्धि तत्व शुभ जान, प्रातः काल बुधवार को सिद्धि तत्व शुभ जान, सोमवार जल चक्र को तेज ये में आन। ये जो आपके तीनों वार आप अपना, जैसे कोई वेल्थ ही है, कोई धन दौलत संबंधी है, कोई आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आप उस दिन करोगे, ये आपका अच्छा संकेत करती है कि इस कार्य में आपको फायदा मिलने वाला है। स्वर विज्ञान ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसकी पॉडकास्टिंग नहीं करता है, ये सबका भविष्य बताता है। समझ है कि हमको उस चीज की समझ होनी चाहिए। हम सब यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको इसकी समझ पैदा हो, ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि आपको वो चीज समझ आनी चाहिए। समझ आएगी तो आपको करने में आसानी होगी। देखो एक बात मैं नोट बता देता हूं, तत्वों के अंदर भी अलग अलग मत हैं, ठीक है ना। अपन तो वही तत्व चलेंगे जो पहले आकाश वाला वो शुरुआत करेंगे, वो अच्छा रहेगा, उससे आपको फायदा मिलेगा। मैंने काफी रिसर्च भी किया है, ठीक है ना। तो आप इन तत्वों को इन वारों के साथ मिलान करोगे तो आप अपना भविष्य वारों के हिसाब से भी आप देख सकते हो। आज मेरा ये वार है और ये मेरा तत्व चलना चाहिए। मैंने आपको 5 तत्व बताए, 5 वार बताए, आप उसने वो लिख दो एक डायरी के अंदर, थोड़ा याद कर लो। भाई एक नियम आप जिंदगी में बना लो, उठो तब सबसे पहले ईश्वर को हाथ जोड़ने की आदत आप ऐसे डाल दोगे, आप ऑटोमेटिक स्वर चेक करना सीख जाओगे। ऑटोमेटिक एक सप्ताह आप उठे, ईश्वर को ऐसे हाथ जोड़े और उसको धन्यवाद दो। आप ऐसे धन्यवाद देना सीख जाओ, तत्व जानने में सीख जाओगे और स्वर पहचानना भी आप सीख जाओगे और आपके साथ बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद तो मैंने पहले ही बताया, आप ऐसा करोगे तो आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा, आपकी सुबह की शुरुआत भी अच्छी होगी। ऐसा हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी करते आ रहे हैं और अब ये जो प्रवृत्ति छूट रही है, हम सब यही प्रयास कर रहे हैं। हम जो अपनी पुरानी जो पीढ़ियों के जो संस्कार थे, हमें उन संस्कारों के ऊपर चलना होगा। उन संस्कारों के ऊपर चलेंगे तो हमारा भी अच्छा होगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी अच्छा होगा। प्लीज आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइबर करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार।